कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी आपकी छुट्टियां? ईद ऐसी गुजर वो नहीं गुजरती जी। इसको यूटिलाइज करें आप क्रिएटिविटी के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। छुट्टियों का एक मसला ये भी होता है कि बंदा पिछला जो है ना वो भूल जाता है। तो आप तो खैर भूल चुके होंगे, मैं आपसे ज़्यादा भूल चुका। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कहाँ तक पढ़ा लिया। तो अगर आप में से किसी को याद हो तो वो बता दें कि जी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जी फर्स्ट 4 स्टोरीज पढ़ी हैं। चले जी, फर्स्ट 4 स्टोरीज हमने पढ़ ली है। आज हम 5th स्टोरी जो है द येलो वॉलपेपर वो आज स्टडी करते हैं। पेज नंबर 62, येलो वॉलपेपर। ठीक है जी। पहली जो 4 स्टोरीज हैं वो हम थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसका ओवरव्यू कर सकते हैं कि वो क्या थी या उनके मतलब क्या था। कोई आपके जहन में होगा ऐसी कोई बात कि जी वो कौन कौन सी स्टोरी थी, वो क्या क्या था? आज थोड़ा सा वैसे रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, जैसे मैं भी अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूँ कि वो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इनमें से क्या हुआ, क्या कैसे कौन कौन सी स्टोरीज थी। छोटा सा अगर 1 लाइनर आप मुझे दे देंगे ना इसका, तो बड़ा मुझे पता चलेगा कि जी बाकी आपने ये छुट्टियाँ जो है ना वो गारत नहीं की मेरी तरफ। कोई है? एनीवन? जी फर्स्ट जो स्टोरी है उसमें ये जो स्टोरी थी वो एक बुरी औरत थी। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वन जो थी वो सिर्फ एक घर है जिसमें उसकी बहन को भी बीमारी नहीं वो बुरी औरत थी, क्या हुआ था उसके साथ? ये तो बता दे। बुरी औरत थी, बुरी औरत वो थी इसमें वो एक बुरी औरत जो थी वो बाद में आती है, पहले एक जवान औरत आती है। वो जवान औरत क्या करती है, वो घर से भाग जाती है, वो शादी करती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा बीमार होता है, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, वो बीमार बच्चे को छोड़ के, शौहर को छोड़ के, पहले उसने वालिदैन को छोड़ा, फिर उसने शौहर और बेटे को छोड़ा, और फिर वो दोबारा वापस जाना चाहती है कि उनके साथ क्या हुआ। तो वो बूढ़ी औरत तब आती है कि जी मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ क्या हुआ था, और हमारे साथ जो हुआ ये भी बुरा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। मुझे पिछले नजर नहीं आ रहे थे, हम नजर आना शुरू हो गए। चलने दे वीडियो यानी बात। कि वो क्या करती है, वो वापस जाना चाहती है, लेकिन वो कहती मैं आपको बता दूंगी आपका सारा कि आपके साथ आपके जाने के बाद आपके अजीजों के साथ क्या हुआ। तो वो बताती है, लेकिन कहती है मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या होती है? उसको अपनी जान देनी। एग्जैक्टली। उसने कहा जी फिर आपको जो है यू विल हैव टू गिव योर लाइफ, अपनी जान देनी पड़ेगी, जिंदा रहते हुए आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो वो ऐसा ही होता है। वो उसको बताते हैं कि उसके वालिदैन के साथ क्या हुआ, फिर उसके शौहर और बच्चे के साथ क्या हुआ, और आखिर में जो है वो उसको भी जो है वो अपनी जान देनी पड़ जाती है। जी नेक्स्ट स्टोरी जी, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। इसके बारे में क्या था? फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर नहीं पता? ये वो कहते हैं कि जी एक ऐसा घर था, एक ऐसा आदमी था, वो जाता था वो अपने दोस्त से मिलने। अशर जो है वो एक फैमिली थी, एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली, उनका एक बहुत बड़ा जो है वो घर था, लेकिन वो घर में भी एक अजीब किस्म की पुरस्रारियत थी। वो अजीब किस्म की पुरस्रारियत जो थी वो हर तरफ छाई हुई थी, और आखिरकार क्या होता है, वो जाकर अपने दोस्त को कंसोल करने की कोशिश करता है, उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने साथ जो बीते हुए लम्हे हैं उनको भूल जाए, वो अपने आप को बेहतर महसूस करे। लेकिन वो जो है वो इसमें नाकाम रहता है, और आखिरकार क्या होता है, उसका घर जो है वो सारे का सारा कोलैप्स कर जाता है। वो उस नदी में जो उसके घर के सामने होती है, बड़ा खूबसूरत घर होता है, लेकिन वो कोलैप्स कर जाता है। इसको बोलते हैं द हाउस ऑफ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। इसी तरह सिग्नल मैन की जो स्टोरी है, ये क्या है?
सिग्नल मैन ऐसे होता कौन है? सिग्नल किसको देने वाला? ट्रेन को देने वाला, बिल्कुल। तो ये भी उसी की कहानी कि जिसको नजर आता है कि जो होने वाला है वो उसको पहले से नजर आ जाता है कि जी ये हैपनिंग, कोई भी चीज जो है वो गलत होने वाली होती है, उसको पहले से पता चल जाता है उसका कि जी ये एक्सीडेंट होने वाला है या यहाँ पर ये काम होने वाला है। और वो ही पे दर पे ऐसे वाकयात होते हैं और आखिरकार वो जो है वो खुद से भी उसको भी आ जाता है कि जी अब मेरी भी आखिरी है, वो ट्रेन की तरफ भागता है और अपनी भी जान दे देता है। और हैप्पी प्रिंस के बारे में आप मुझे कुछ बता दें। हाँ जी, हाँ जी, प्रिंस था, हैप्पी था, आगे खुश रहता था। ये तो हैप्पी प्रिंस को अब आप ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो ये तो उससे भी ज़ाहिर हो जाएगा क्या हो रहा है। जी सर, मरने के बाद उसका जो स्टैचू है वो, जी बिल्कुल ठीक है, वो उसको जो है वो शहर के किस वजह से लटका दिया जाता है उसका स्टैचू? जी वो बहुत रहम दिल होता है, आवाम की बड़ी केयर करता है, खिदमत करता है। तो वो उसके मरने के बाद सारे कहते हैं कि ये हमारा पसंदीदा शहजादा था, तो उसका स्टैचू बनाकर जो है वो शहर की एक बुलंद इमारत पर जो है वो फिट कर दिया जाता है। फिर सर वो लोगों के मसाइल और उनकी परेशानियां जो है वहाँ पे मिजरीज जो है उनको देखता है। हाँ जी, जब ऊंचा लटका दिया जाता है, जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना तो आपको नीचे नजर आता जाएगा, स्पेक्ट्रम आपका वसी होता जाएगा। अभी हम यहाँ पर हैं, अगर थोड़ा सा छत पे जाएंगे तो हमें पूरा ये घर नजर आएगा, इससे ऊपर चले जाएंगे तो हमें ये पूरा इलाका नजर आएगा, इससे ऊपर चले जाएंगे तो हमें पूरा ये शहर नजर आएगा, इससे भी ऊपर चले जाएंगे तो हमें पूरा ये एरिया वट एवर डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, प्रोविंस और हमारा जो मुल्क है, फिर हमारा खित्ता जो है, फिर हमारा जो कॉन्टिनेंट है, इसी तरह यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपका स्पेक्ट्रम जो है वो सी होता जाता है। इसी तरह वो भी जो है जब शहर के ऊपर उसको लटका दिया जाता था, वो पहले जो हैप्पी प्रिंस हर वक्त खुश रहता था, कहता था मिजरीज हैं ही नहीं, परेशानियां हैं ही नहीं। वो देखता है कि लोग किस तरह की मफलूकुल हाल जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे लोगों के पास अपनी मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है, कैसे अपने बच्चों को फीड करने के लिए पैसे चीज़ नहीं है। तो वो फिर क्या करता है, वो एक स्वेलो की खिदमत हासिल करता है, जो अबाबील जो जा रहा होता है अपने दोस्तों के साथ मिस्र में, वो मिस्र से हिजरत करके जो है वो अपने इलाके से हिजरत करके मिस्र जा रहा होता है। वो एक रात वहाँ पर स्टे करता है और फिर उसकी मदद से जो है वो सारा जितना भी उसके ऊपर मुज़य्यन किया होता है, सोना चांदी और दूसरी जो जवाहरात जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों में तकसीम करता है। और आखिरकार क्या होता है, वो एक ढांचा सा रह जाता है और वो ढांचा जो है वो वक़्त के साथ उसको उतारते हैं, वो पिघला कर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। आज की स्टोरी जो है हमारी वो है द येलो वॉलपेपर। येलो वॉलपेपर का राइटर कौन है जी? ये शार्लोट परकिंस गिलमैन है, ये यूएस की एक राइटर है। ये इसका दौर जो है वो कहते हैं जी कि पोस्ट फिनोमिनल इरा जो है, यानी कि हुकूक निस्वां का जो पहला फेज है वो यहाँ से शुरू होता है। और ये भी जो थी ये हुकूक निस्वां की एक बहुत बड़ी लंबरदार थी और इसने जो है फिर मुख्तलिफ इस पर इसके बारे में स्टोरीज भी लिखी हैं। इसका पहला क्वेश्चन इसी के बारे में है कि जी कौन कौन सी उसने जो है वो स्टोरीज लिखी, कैसे कैसे वो अमल करती गई और किया गया। उसकी एक शोरा आफाक जो स्टोरी है वो येलो वॉलपेपर है। अब येलो वॉलपेपर की वन लाइनर मैं आपको बताता हूँ कि इसका वन लाइनर क्या है। इसका वन लाइनर ये है कि एक औरत होती है, उसको बीमार होती है, तो उसका शौहर जो है वो उसको पुरफिजा मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो घर रेंट पर लेता है। रेंट पर लेने के बाद उसको वहाँ पर लेकर जाता है, तो उसको जो लिविंग रूम दिया जाता है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो वॉलपेपर लगा हुआ है। अब वॉलपेपर जो है उसका कलर जो है वो येलो है। अब जैसे हमारी आम जिंदगी में भी आप किसी भी एक चीज़ पर जब फोकस करेंगे तो आप हर पर्सन के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा या आपने एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बादलों की तरफ देखते हैं,
फारिग वक्त में आप बादलों की तरफ देखें तो आपको वहाँ पर भी एक अजीबो-गरीब किस्म की जो है वो शक्लें नज़र आएंगी, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको कभी जानवर बनते नज़र आएंगे, कभी इंसानी शक्लें बनती नज़र आएंगी, कुछ भी डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो आपको नज़र आते जाएंगे। इसी तरह किसी भी चीज़ पर जब आप फोकस करते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पर उसमें कोई ना कोई एक जान बनी नज़र आती है या एक डिफरेंट सी चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है। इसी तरह इस येलो वॉलपेपर में भी जो है वो क्या करते हैं कि उसको नज़र आता है कि जी यहाँ पर क्या है, कोई औरत कैद है जो उससे निकलना, कैद से निकलना चाहती है। अब वो कैद की जो सलाखें बनाई गई हैं वो भी औरतों की भी हैं, तस्वीरें उनकी हैं, वो रोज़ाना उनको देखती है और वो देख और खौफ में मुब्तला हो जाती है। उसका खामन वो अपने किसी को बताना भी नहीं चाहती कि जी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, येलो वॉलपेपर में क्या है, येलो वॉलपेपर में क्या हो रहा है, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहती। लेकिन हर रोज़ जो है वो दरमियान में से फट भी जाता है, उसमें से भी उसको नज़र आता है, उसमें फिर नज़र आता है कि ये चीज़ें यहाँ से रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही हैं, उसका जो है वो दिल लुभा रही है, वो बाकायदा जो है वो उसकी मदद भी करना चाहती है उस औरत की कि जी मैं कोशिश करूँ इससे करूँ। लेकिन जब वो आम लोगों के साथ मिलती है तो वो कहते हैं कि ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो उसको जो है वो दरकौर इतना ही नहीं समझते कि जी ऐसी भी कोई चीज़ है। जैसे आम आदमी देखेगा, जब मैं आसमान पर नज़र डालूंगा तो मैं कहूँगा जी ये तो बादल हैं जो उड़ते फिरते हैं, लेकिन जो देखने वाले होते हैं नहीं ये इस पर गौर करो, ये चीज़ ऐसी है। लेकिन जो है हम आम देखने वाला जो है वो उसको दुरुस्त तरीके से नहीं परसीव कर पाता। इसी तरह वो भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो करती रहती है, उसकी हालत बजाय बेहतर होने के मज़ीद जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जाती है। और उसका एक बेटा है, उसकी एक नंद है जिसे उसके यानी हस्बैंड की बहन है, उसका हस्बैंड भी खुद भी डॉक्टर है, वो उसका इलाज करना चाहता है, लेकिन उसकी हालत जो है वो दिन ब दिन उस येलो वॉलपेपर को देखते हुए जो है वो ख़राब होती जाती है। और आखिर में वो क्या होता है, आखिर में वो खुद उसको जो है जैसे वो देखती है ना कि इससे निकलकर लोग रेंग रहे हैं, लोग रेंगना शुरू कर देते हैं और लास्ट में जो है कहानी के आखिर में वो भी उन्हीं की तरह जो है वो रेंगना शुरू कर देती है। और वो सबको जो है वो बजाय ये कि ठीक होने के वो मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ चली जाती है। ये येलो वॉलपेपर की एक वन लाइनर स्टोरी थी। इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई भी क्वेश्चन जो था इसमें इसकी शॉर्ट स्टोरी नहीं दी उन्होंने। जितने भी मैंने क्वेश्चन इसके रीड आउट किए हैं वो उसके मुताल्लिक ज़रूर थे, लेकिन अगर आप एक नज़र इसकी ये जो ट्रांसलेशन है इसको पढ़ लें तो आपको सारी की सारी स्टोरी जो है वो क्लियर होती जाएगी। अगर आप कहते हैं तो आपकी सहूलत के लिए मैं पढ़ देता हूँ, या आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे, ये इसी चीज़ के लिए जो है मैं दूसरों पर हम डालने की जो है वो कोशिश करते हैं। पढ़ भी चलो भाई मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ आपके हुक्म के मुताबिक। ये है जी शार्लेट परकिंस गिलमैन की कहानी। येलो वॉलपेपर का आगाज दास्तान नवीस की जानिब से एक शानदार महल की तारीफ से होता है जिसे इसके तबीब शौहर जॉन ने इसे किराए पर हासिल किया है, कि रेंटेड है, कि उसने खुद ने खरीदा, रेंट पे लिया है। ये महल उन्होंने दास्तान नवीस की सेहत की खराब होने की बिना पर गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए लिया है। वो इस घर को रोमानवी अंदाज में बयान करते हुए एक शहाना बल्कि पुररौनक घर तक करार देते हैं, कि वो उसकी इतनी बड़ी पुरस्को इमारत है कि जिसका जो है वो नज़र आता है कि ये शानदार इमारत जो है वो किसी ने वाकई एक शानदार लिविंग स्टैंडर्ड के लिए अपनाई होगी। और वो इस बात पर हैरान है कि ऐसा शानदार और पुरशिको घर इतनी देर खाली कैसे रहा। इसे इस घर में कुछ अजीब सा लगा, जिसे बयान करते हुए वो अपनी बीमारी की नौयत के हवाले से बात करती है और अपनी शादी के हवाले से भी गुफ्तगू करने लगती है। इसे इस बात का गिला है कि इसका शौहर जॉन इसकी बीमारी को संजीदा मसला नहीं समझा, बल्कि मामूली नौयत का आर्जा करार देता है। तो उसका खुद डॉक्टर है वो, लेकिन वो कहता है जी इसकी बीमारी इतनी अहम नहीं है, इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन वो समझती है कि उसकी बीमारी जो है वो बहुत सीवियर है। दूसरी तरफ जॉन अपनी बीवी की जान अमेज कैफियत को दूर करने के लिए इसे इस घर में ले आता है ताकि इसे मुकम्मल आराम मिल सके।
जान इसे बिस्तर तक महदूद करके इसके काम करने या लिखने पर पाबंदी लगा देता है। इस कमरे में एक पीला वॉलपेपर होता है जो 2 हिस्सों में फट चुका है। यूं लगता है कि इससे बच्चे खेलते रहे हैं और वो इस वॉलपेपर से डरते हुए कमरा बंद करने की ख्वाहिश करती है, लेकिन इसका शौहर जॉन कहता है कि जी ऐसा वसी कमरा ही इसकी सेहत की बहाली के लिए मुफीद साबित हो सकता है। 2 हफ्ते के बाद बयानकार की हालत बिगड़ने लगती है। इसे मुश्किल, थकन और बेचैनी सी रहती है, बल्कि इसमें इतनी भी सख्त बाकी नहीं रहती कि वो अपनी खुफिया डायरी में कुछ लिख सके। खुशकिस्मती से इनकी मुलाजमा मैरी इनके बच्चे को बखूबी संभाल लेती है, जबकि घर के काम काज जॉन की बहन जेनी देखती है और इसका वॉलपेपर से जिच होना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ इसे बड़ी बड़ी आंखें, टूटी हुई गर्दनें और एक खौफनाक शक्ल बार बार दिखाई देती है। दिन गुजरने के साथ साथ दास्तान गो की बेचैनी और हिजाम में इजाफा होता जाता है। ये वॉलपेपर इसके लिए बहुत मुहर्रक है, जिससे मुख्तलिफ तरीकों से देखकर इसका जायजा ले रही है। ये अमल इसके नज़दीक जिम्नास्टिक की तरह है। इसे दिखाई देने वाली शक्ल जो नीचे उतरकर वॉलपेपर के पीछे रेंगती है, दिन ब दिन वाज़ेहतर हो जाती है। रात को चांद की रोशनी में वो वाज़ेह तौर पर देख सकती है कि वो शबी एक औरत की है जो सलाखों के पीछे कैद है। वो अपने शौहर जान से ये जगह छोड़कर कुछ दिन रिश्तेदारों के पास जाने की फरमाइश करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। जबकि दूसरी तरफ दास्तान वो इस बात पर भी तैयार नहीं कि इसे अपना हमराज बनाकर उसे सारी बातें और वाक़यात बता दे। इसे इस बात से भी परेशानी लाक हो जाती है कि जान और उसकी बहन जैनी भी इस वॉलपेपर में दिलचस्पी लेने लगे हैं, क्योंकि वो खुद अकेली ही इसके राजों से आगाह होना चाहती है कि वो वॉलपेपर के राजों से जो उसकी परसेप्शन है वो कहती है कोई और इसमें शामिल ना हो। वॉलपेपर में दिलचस्पी में इजाफे के साथ साथ इसकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसे शक होता है कि जॉन और जैनी इसके तर्ज अमल पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन फिल वक्त इसकी बहुत परेशानी ये है कि वो इसके और वॉलपेपर के दरमियान रुकावट बन रहे हैं। वो ये भी महसूस करने लगती है कि इस वॉलपेपर की मुनफरिद पीली खुशबू ना कि हर वक्त इसके साथ रहती है, बल्कि जब वो बाहर सवारी के लिए जाती है तब भी इसके साथ होती है। रात के वक्त वॉलपेपर में सलाखों के पीछे दिखाई देने वाली औरत सलाखों के इस कदर जोरदार शिद्दत से हिलाती है जैसे वो इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो इन्हें तोड़ नहीं सकती। इन सलाखों की बनावट में बहुत सी औरतों के सर दिखाई देते हैं कि सलाखें भी जो हैं वो औरतों के सरों से बनी हुई हैं जो इसे तोड़ने की कोशिश कर चुकी है। दास्तानगो को इस बात का वहम होने लगता है कि इसने औरत को वो दिन की रोशनी में चुपके से बाहर आते देखा है। वो इरादा कर लेती है कि वो दिन 2 दिन बाद जब वो यहाँ से जाएगी तो इस वॉलपेपर को उतार फेंकेगी। एक रात वो वॉलपेपर वाली औरत को बाहर निकलने में मदद देने के लिए वॉलपेपर को आधे हिस्से तक फाड़ देती है। अगले दिन जब जैनी ने इसे देखा तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन दास्तानगो इसे इस बात पर कायल कर लेती है कि इसने खुद तंग आकर इसे फाड़ दिया है। जैनी इस बदनुमा वॉलपेपर को फाड़ देने की ख्वाहिश समझकर जान को कुछ नहीं बताती। अगली रात वो खुद इस कमरे में बंद करके वॉलपेपर को फाड़ना शुरू कर देती है। इस वॉलपेपर के अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। वो खिड़की के बाहर छलांग लगाना चाहती है, लेकिन सलाखें इसका इरादा नाकाम बना देती हैं। इसके अलावा वो घर के बाहर रेंगने वाली औरतों से भी खौफजदा हो जाती है। सुबह होने तक वो सारा वॉलपेपर उतार फेंकने में कामयाब होती है और कमरे में रेंगने लगती है। जान आखिरकार वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होता है, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाती। वो इसे बताती है कि इसने वॉलपेपर का बहुत हिस्सा फाड़ दिया है ताकि अब कोई भी इसे इसके पीछे कैद ना कर सके। जान बेहोश हो जाता है, वो कमरे के इर्द गिर्द रेंगने लगती है। ये इस स्टोरी के मुताल्लिक जो है वो येलो वॉलपेपर जो है ये सिंबलाइज किया जाता है। अब इसको जो है वो राइटर जो है उसने तो एक अपनी तरफ से स्टोरी लिख दी, लेकिन देखने वालों ने इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिया है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्या लिया है? एक तो वो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि फेमिनिज्म का जो दौर है, तो हुकूक निस्वां का जो दौर, तरक्की का दौर है, वो कहते हैं कि इसमें बड़ी शानदार एक सिंबलिज्म इसमें रखी गई है। क्या रखी गई है कि जी औरत जैसे ही हर जगह पर कैद है। आप देखें कि इस्लाम, हम कहते हैं ना इस्लाम और यूरोप या इनमें जिनमें औरत की आज़ादी की, इस वक्त ये औरत की आज़ादी की बात करते हैं, तो इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को जो है वो तमाम के तमाम हकूक दे दी। इन्होंने तो 1938 तक जो है औरत को वोट का हक नहीं दिया था कि जी वो वोट दे सके। हमने तो 1400 साल पहले उसको जायदाद में हिस्सेदार करार दे दिया। हम ये कहते हैं कि नहीं, इसको मर्द से आधा हिस्सा दिया गया, हालांकि ये गलत बात है। वो कहते हैं औरत को तो डबल हिस्सा मिलता है।
डबल हिस्सा कैसे मिलता है आप, क्योंकि यू आर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आपसे सवाल किया जाए कि औरत को डबल हिस्सा कैसे मिलता है, इसके शोहर का भी होता है। एग्जैक्टली उसको उसके बाप की विरासत से भी हिस्सा मिलता है और उसको उसके शोहर की विरासत। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी ये कम नहीं किया गया, बल्कि औरत को उसका हिस्सा जो है वो ज्यादा दिया गया है, उसको हिस्सा उसका ज्यादा दिया गया है। यानी कि ये तमाम की तमाम राइट्स जो हैं या तमाम की तमाम जितनी भी बातें हैं, ये औरत को जो है वो कहते हैं कि मर्द उस जमाने में, वाकई ये बात हकीकत है कि यूरोप जब ये बात की जाती थी तो यूरोप में औरत को कोई हुकूक नहीं दिए गए। इवन वो कहते हैं कि औरत खुद से इंडिपेंडेंट जो है वो दावा दायर नहीं कर सकती थी, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस पेश नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? अगर वो कहते हैं जी ये एक कंसीडर किया ही नहीं जाता था कि ये एलिजिबल है। अगर औरत करना चाहती तो वो अपने किसके जरिए से अपने हस्बैंड को साथ मिलाएगी कि जी ये मेरे साथ ये ज्यादती हुई है या ये मेरा ये राइट बनता था। इंडिपेंडेंट आप तो ये देखे ना कि जो मर्जी औरत जो है वो केस दायर कर सकती है अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए, लेकिन उस जमाने में वो उसको ये राइट नहीं दिया गया था। तो ये उस जमाने में आहिस्ता आहिस्ता से ये क्या है, यहाँ से शुरू होती है वुमेन राइट्स की एक मूवमेंट जो है, जो यूरोप में शुरू की गई है, ये अमेरिका में शुरू की गई है, या सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड जिसको हम बोलते हैं इस वक्त, कि उसमें क्या है, उसमें अभी से ये काम शुरू कर दिया गया। अगर ये बात भी की जाती है कि वो सिविलाइज्ड हैं, अगर इसको मौजूदा जमाने में ले जाएं तो क्या वो सिविलाइज्ड हैं? मैं कहता हूं कि हैं, आप कैसे कहते हैं नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी वो नहीं है तो वो वाकई नहीं है। आप देखें जो रिसेंट वहां पर अनरेस्ट है अमेरिका में, वो क्या है कि जी उन्होंने काले को सिर्फ काले होने की बिना पर जो है वो घुटने के नीचे उसका वो देकर मार दिया कि वो दे आर नॉट गिविंग द राइट टू द राइट पर्सन। वो समझते नहीं है कि जी वो कहते हैं कि रेसिज्म के हम जो हैं वो बदतर हैं, हमारा जो है वो असब नसब जो है वो दूसरों से बढ़कर है, इसीलिए उन्होंने काले को जो है वो कर दिया। और इसी वजह से अभी वो अमेरिका में जो अनरेस्ट है वो जारी है। इसी तरह खवातीन के हवाले से भी उनका जो है वो एक लंबे अरसे तक यही कंसेप्ट रहा। इसीलिए जो है वो कभी उसको जो है इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि औरत को जो है वो सबसे पहले मुरूद इल्जामी ये ठहराया गया कि जन्नत से हमें इसने निकलवाया, और वो अभी तक इस बात को जो है वो नहीं, ये इसमें हंसने वाली बात नहीं, जो हकीकत हो वो इसको अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। वो वहां से शुरू होकर जो है वो अभी तक जो है वो उनको उस तरीके से नहीं समझते। लेकिन जो है इस्लाम जो है वो पहले दिन से ही उसने जो है वो औरतों के हकूक़ की बात की है, औरतों के लिए बात की है कि जी ये कैसे हैं, इनको हकूक़ भी दिए जाएं, इनको राइट टू लिव, ना सिर्फ राइट टू लिव है, जिंदा रहने का हक है, कि उससे पहले क्या किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन उनको जिंदा रहने का ना सिर्फ हक दिया बल्कि उनको हर चीज़ में, जायदाद में उनको हक दिया, उनको बेटी के रूप में हक दिए, उसको बीवी के रूप में हक दिए, उसको माँ के रूप में हक दिए, उसको हर तरीके से जो है उन्होंने एक शानदार तरीके से जो है वो पेश किया। लेकिन यूरोप में या अमेरिका में ये सूरत हाल नहीं थी। उनको बाकायदा लड़कर अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करके जो है वो अपने वजूद को मनवाना पड़ा। और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 100-150 साल का अरसा कोई कौमों की ज़िंदगी में या तारीख में मायने नहीं रखता। लेकिन उनको जो है आप देखें कि चंद 100-150 साल पहले जो है वो उनको हकूक़ मिलने शुरू हुए, या 100 साल पहले उनको हकूक़ मिलने शुरू हुए, जबकि इस्लाम ने उनको 1400 साल पहले जो है वो तमाम के तमाम हकूक़ दे दिए। अब इसके जो है जो क्वेश्चंस हैं ये इनमें मुख्तलिफ किस्म से जो है वो उन्होंने बयान करने की कोशिश की है कि जी पस मंज़र इसका क्या है। पस मंज़र इसका ये है कि वो बीमार होती हैं, बीमार को जो है वो उसकी सेहत की बहाली के लिए, जैसे अब तो ये नहीं कंसेप्ट चलता था, लेकिन पहले जो है वो पाकिस्तान में भी चलता था कि जिसकी सेहत खराब होती थी उसको कहते थे इसको पहाड़ों पर ले जाओ। पहाड़ों पर ले जाने का मतलब क्या था, खुली फिजा में अच्छे माहौल में रहकर जो है वो इसकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाएगी। इसीलिए बड़े लोगों के जो वहाँ पर मोहल्लात भी मौजूद हैं।
मुख्तलिफ इलाकों में। तो जो है वो करवाने के लिए जो है वो लेके जाते हैं ताकि उसकी सेहत जो है वो पुरफिजा मुकाम पर रहने की वजह से, एक अच्छी जगह पर रहने की वजह से जो है वो बहाल रहे। इसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि माशरे में खवातीन का किरदार किस तरह जागर करता है कि जी कैसे रेंगने वाली और रेंगने बाकायदा जो है वो क्रॉलिंग करती औरतें नजर, वो कहते हैं कि क्रॉलिंग किस चीज़ को, कमतर चीज़ को जो है वो कहते हैं कि औरत का मुकाम इसलिए उन्होंने कमतर रखा था कि जी ये रेंगने वाली हैं, जो जैसे मर्जी किया जाए, जैसे मुख्तलिफ कहावतें बनी हुई थी इनके लिए, तो ये सिंबलाइज किया हुआ है उनके मुतल्लिक। अब वो एक तो सलाखें हैं, और सलाखें की जो एक सलाख है वो भी कहते हैं औरत की जो है वो गर्दनों वाली नजर आती है कि हर तरफ हर जगह पर वो जो है वो औरतों के लिए जो है वो, इसका मतलब क्या है कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर जो है वो औरत को उसका जायज़ मुकाम नहीं दिया जाता, उसको जो है वो हर जगह पर हर पॉइंट पर जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद अगला येलो वॉलपेपर का रंग के मुतल्लिक आ जाते हैं कि येलो कलर जो है वो उसको इतना अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता, तो इसलिए इसके येलो वॉलपेपर का मतलब जो है वो कहते हैं येलो कलर भी जो है वो आप देखें कि किसी भी तरह से उसको सिविलाइज्ड कलर्स में शुमार नहीं किया जाता, अच्छे कलर्स में नहीं देखा जाता। उसको हमेशा से जो है वो किसी को जैसे यरकान होता है, पेल ज़दा हो जाता है बंदा, वो एट द एंड ऑफ स्टेज कि जब इंसान बीमार होता है तो उसका कलर क्या होता है, वो पेल हो जाता है, येलो हो जाता है। इसी तरह वो कहते हैं कि ये इसमें भी एक सिंबलिज्म रखी गई कि जैसे बीमारी की हालत में या बीमारी जो है वो इंसान को अंदर से जो है वो इस तरह का कर देती है, और येलो का कलर हर जगह पर जो है वो इसी चीज़ की अलामत को, जो इसी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साथ जो है वो येलो वॉलपेपर का बात की गई। अब इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन इसके हैं जो इसी स्टोरी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। इसको अगर आप कहेंगे तो एक नज़र पढ़ लेंगे, वरना आप खुद से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका, इसको गर्मी ज़्यादा हो रही है, बजाय ये कि आपको मज़ीद आपका वो निकाला जाए, पानी निकाला जाए, आपको यहाँ पर बिठाकर तंग किया जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि ना आप वैसे तो बादब होकर सुन ही रहे हैं लेकिन दिल की बातें जो है वो नहीं जानते। जैसे मुझे एक ड्रामे का सीन याद आ गया, वो डॉक्टर बना होता है, वो उसके लगाता है, दिल को लगाता है तो उसको मारना शुरू कर देता है। कहता जी डॉक्टर साहब होया कि कहता तुम दिल च गाला कट रहा था। वो ना हो कि आप मुझे दिल में जो है, वैसे तो ऊपर से सुन रहे हो लेकिन दिल में जो है वो कोई ऐसी कैफियत आपकी हो।